तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 8 जिसका नाम है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, अगर इसकी, ठीक है, वेटेज की बात करें तो अराउंड 6 मार्क्स के अप्रोक्स है, ठीक है, 4 मार्क्स या 4 to 6 मार्क्स, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। तो जब 6 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अब तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन कम हो गए, 4 क्वेश्चन आते हैं केवल, लेकिन जब 6 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे 7 क्वेश्चन आते थे, जब 6 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आते थे 7, तो इसका क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा 6 मार्क्स का आया था, ठीक है, लेकिन अब इसका कहीं 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, कहीं 1 मार्क्स का जाएगा, तो जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये इस चैप्टर का वेटेज है 4 to 6 मार्क्स, ठीक है, और इसके क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं है, और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो एक ही क्वेश्चन आता है ऐसे इन जनरली, ठीक है। तो चैप्टर आसान है, चैप्टर को जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक, और इसमें इंटीग्रेशन का कोई इतना बड़ा यूज नहीं है, इंटीग्रेशन आपको बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है, और बस हो जाएगा। बाकी इसमें मेन चीज क्या है, ठीक है, जो हम, ठीक है, आज कंसेप्ट सीखेंगे, बस वो मेन चीज है, बाकी फिर ये कहानी, ठीक, क्वेश्चनों में हम लगाते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें, ठीक है, जब प्रॉपर्टीज या लिमिट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कराए थे ऐसे, ठीक है, तो मैंने उस टाइम तुम्हें ज्यादा इसका मतलब समझा ही नहीं था, हम सीधा क्या करने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे। अब इनका मीनिंग समझो, इनका मीनिंग है क्या, ठीक है। जैसे हम इन जनरली इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन से फाइंड आउट होता क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें फाइंड आउट कराता है एरिया, ठीक है, और एरिया किसके बीच होगा, कोई ना कोई कर्व तो होंगे। अब ये मान के चलो कोई कर्व है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, तो इनके बीच का जो एरिया है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ बस ये 3 बना दी और बोल दिया कि एरिया फाइंड आउट करो, उसकी कुछ हमें इक्वेशन भी पता होनी चाहिए इन कर्व्स की, बिना इन कर्व्स के इक्वेशन के हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे भी नहीं है कि इंटीग्रेशन अगर तुम्हें आता है तो तुम किसी भी 3 लाइन के बीच का या 3 कर्व्स के बीच का एरिया निकाल दोगे, उसकी जरूरतें और भी है, इंटीग्रेशन की जरूरतें और भी हैं, और वो जरूरतें हम यहाँ सीख लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या तुम पे चीजें होनी चाहिए तो जाके तुम क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, बिटवीन एनी कर्व्स, ठीक। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ए से बी एफ एक्स जी एक्स का, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि भाई, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मैं बता रहा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि, ठीक है, एफ एक्स, तो एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है, इन जनरली मैंने ऐसा इसलिए बनाया, ठीक है, क्योंकि यहां से समझाना आसान होता है, नहीं तो एफ एक्स कैसा भी हो सकता है, एफ एक्स आपका, ठीक है, पैराबोलिक भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, कोई एनी कर्व ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, तो ये मैंने माना कोई फंक्शन है क्या, एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकता हूँ। फिर ए क्या होती है, एक लाइन होती है, ऐसे इन जनरली ये, ठीक है, तो ये क्या, एक लाइन है जिसे हम यहाँ लिमिट से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। बी एक लाइन होगी, ठीक है। अब इन जनरली ज्यादातर तो क्या होता है कि लोअर लिमिट छोटी रहती है, अपर लिमिट बड़ी रहती है, इन जनरली, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन इन जनरली, ठीक है। और ठीक है, और एक और मैंने मान लिया ये, ठीक है, x इक्वल टू बी। तो अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करूं तो a से b एफ एक्स डी एक्स को ज्योमेट्रिकली हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि a कोई लाइन है, x इक्वल टू a, और x इक्वल टू b कोई लाइन है, और ये कोई क्या है, कर्व, जिस कर्व का नाम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये रहता है कि हम क्या एरिया निकाल रहे हैं, हम इतना एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, समझे। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम हमेशा एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया किसका निकालते हैं, ठीक है, इस कर्व का, ठीक है। अब लेकिन जब हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते थे तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता था कि किसका एरिया निकाल रहे हैं, वहां तो हम सिर्फ क्वेश्चन करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली हमें पता रहेगा कि हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, किन कर्व्स के बीच निकाल रहे हैं, यहाँ एग्जैक्ट पता रहेगा, वहां तो बस इंटीग्रेट कर लेते थे, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें समझाया कि ए से बी एफ एक्स जी एक्स का ज्योमेट्रिकल मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम किसी 2 कर्व्स के बीच का क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ
ठीक है। इस चैप्टर के 2 कंसेप्ट हैं बस, ठीक है, इन जनरली जो बड़े कंसेप्ट जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। पहला कंसेप्ट है क्या, ठीक है, पहला कंसेप्ट है अगर, ठीक है, फिगर भी ऐसी बनेगा जैसे अभी समझाया था, ठीक है। ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का नाम है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया x इक्वल्स टू ए। अब तुम्हें अगर टेढ़ी लग रही हो तो टेढ़ी नहीं है, ऑलवेज लाइन क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है इस एक्सिस के, ठीक है। और इस एक्सिस का नाम है x एक्सिस, ठीक है, x डैश, ये हो गया आपका y, अरे ठीक है भाई, y डैश। तो ये x इक्वल्स टू एक लाइन है और एक और लाइन है क्या, ठीक है, x इक्वल्स टू b, ठीक है। तुम पे 3 चीजें हैं, एक लाइन है x इक्वल्स टू, एक लाइन है x इक्वल्स टू b, और एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है भाई। अरे लिख दोगे सब y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और आपको अगर बोला रहेगा कि भाई ये एरिया निकालो, क्या निकालो, ये एरिया। अब आपको ऐसे नहीं बोला रहेगा ये एरिया निकालो, आपको बोला रहेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, अबव x एक्सिस एंड, ठीक है, दिस कर्व एंड बिटवीन दिस कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आपको ऐसे लैंग्वेज में बोला रहेगा, तो आपको खुद समझना है लैंग्वेज से कि भाई कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो तो हम सीख लेंगे कैसे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैंने इन जनरल तुम्हें मुंह से बोल दिया कि भाई कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट होंगे उसका मैं तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं। वो कंसेप्ट है क्या, समझ गए तुम्हें कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने का तरीका क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये अगर x इक्वल टू a है तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ, a कॉमा 0, और ये पॉइंट क्या होगा, b कॉमा 0। तो तुम्हें करना क्या है, ठीक है, तुम्हें a से b, ठीक है, a से b क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें समझ में आ गया ना कौन सा एरिया निकालना, मैं इसे रब कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक स्ट्रिप डालनी है, क्या डालनी है, स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप ही, जो स्ट्रिप वाला कंसेप्ट है ना, ये पूरे चैप्टर का क्या है, बैकबोन है, ठीक है। तो आपने करना क्या, एक छोटी सी स्ट्रिप डाली, क्या डाली, एक छोटी सी स्ट्रिप। स्ट्रिप समझ में आ गया। और स्ट्रिप कैसी शेप की है अभी, रेक्टेंगुलर। कैसी शेप की है, लग रही है ना थोड़ी बहुत रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिप खुद डाली, आप खुद बताओ, ठीक है। अब जरूरी नहीं इसे ऐसे इतनी बड़ी, तुम्हें समझाने के लिए बनाई बड़ी, बाकी तुम बनाने के लिए ऐसे ही बना सकते थे, अरे बना सकते थे ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी तो स्ट्रिप ही है, ठीक है। और तो ये पूरा क्या है, x होता है, तो ये छोटा सा क्या होगा, dx होगा, बोलते हैं ना फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। तो समझ में आया, ये छोटा सा हो गया dx। मतलब अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं, ठीक है, ये इतनी स्ट्रिप है मान के चलो, तो इसकी ब्रेथ कितनी निकल गई, dx निकल गई, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, ठीक है, जनरली y क्या होगी, y का मतलब जो भी ये कर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का, सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा y dx। तो मैंने किसका एरिया निकाला, एक छोटी सी स्ट्रिप का, वो तो निकाल ही सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेकिन मुझे इस छोटी स्ट्रिप का एरिया नहीं निकालना था, मुझे तो एरिया यहां से यहां तक निकालना था, ठीक है। लेकिन मैंने एरिया किसका निकाल दिया, छोटी स्ट्रिप का। तो इस छोटी स्ट्रिप को ही अगर मैं a से b तक क्या करूंगा, मैं इसे देखो, आप आ जाओ। तो देखो तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो ये स्ट्रिप है, ठीक है, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया मैंने, कैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अरे क्लियर है। फिर अब इसमें होगा क्या, मुझे स्ट्रिप का एरिया नहीं निकालना था, मुझे तो इस पूरे का एरिया निकालना है। तो तुमने इस स्ट्रिप के एरिया को ही क्या कर दिया, ए से बी तक अगर इंटीग्रेट कर दिया ना, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। कैसे, ये जो एरिया है ये छोटी छोटी स्ट्रिप से तो मिलकर बन रखा, अरे ऐसे तो कह सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप को अगर मैं जोड़ के, समझे, तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप यहां बनाते रहूंगा, उन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करते रहूंगा, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया हमने y dx, और उसे इंटीग्रेट कर दिया हमने a से b, क्या कर दिया, a से b। तो ये पूरा फॉर्मूला है इस पूरे रीजन का एरिया, मतलब इस पूरे रीजन का हम एरिया कह सकते हैं क्या, y dx। ये कंसेप्ट है, क्लियर है। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने स्ट्रिप कहां डाली, सुन लेना,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने स्ट्रिप डाली एक्स एक्सिस पे, कहां डाली स्ट्रिप? एक्स एक्सिस पे। रूल नहीं है, स्ट्रिप वाई एक्सिस पे भी डाल सकती है। स्ट्रिप दो ही जगह डलेगी, या तो वाई एक्सिस पे डलेगी या एक्स एक्सिस पे डलेगी, क्योंकि एक्सिस ही दो होती है। ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और एरिया हम ठीक है जब फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम या तो स्ट्रिप एक्स एक्सिस में डालेंगे या वाई एक्सिस में डालेंगे, क्योंकि ये जो एक्स वाई प्लेन है इसका हमेशा यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रिप एक्स एक्सिस में डाली, तो हम लिमिट्स भी किसकी लेंगे? लिमिट्स भी हम एक्स एक्सिस की लेते हैं, समझे? तो लिमिट्स भी हमने देख लो ए से बी लिया, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट और ये भी क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। अब सेम इसका उल्टा हो जाता है जब हम स्ट्रिप वाई एक्सिस पे डालेंगे। अभी मैं तुम्हें स्ट्रिप वाई एक्सिस पे डाल के दिखाऊंगा तो तुम्हें वहां समझ में आ जाएगा। ठीक, और कई बार स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे डालने से क्वेश्चन आसान हो जाता है और कई बार स्ट्रिप वाई एक्सिस पे डालने से क्या हो जाता है? क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस से ही क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, कई बार वाई एक्सिस से डालने से क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा तुम्हें ठीक है जो आसान तरीका रहेगा वो बताऊंगा। ठीक है, और जो जिसमें कम टाइम लगे। ठीक, तो ये जरा ध्यान रखना। तो क्लियर है? सिंपल। अगर आपको कोई कर दे रखा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और आपको कह रखा है एक लाइन x इक्वल टू a, एक लाइन x इक्वल टू b है, और हमें क्या करना है? ये एरिया निकालना। दिख रहा है ये एरिया? इसकी नेमिंग वगैरह मैं क्वेश्चन में करूंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलो नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, a, ठीक है, b, c, d। तो ये तुम्हारा निकला क्या? एरिया ABCD। अरे ठीक है, तो एरिया ABCD निकल गया। तो एरिया ABCD कितना निकला? y dx a से b। ठीक है, अब इसमें y होगा क्या? सुन लो, अब अभी काम पूरा नहीं हुआ। dx समझ में आ गया? कहां से आया? अब y होगा क्या? y हमेशा वो चीज होगी जहां पे ये स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है। क्या? स्ट्रिप का टॉप जहां पे टच कर रहा है उस कर्व से y निकालना है। क्या निकालना है? उस कर्व से y निकालना है। जैसे यहां पे तो चलो y डायरेक्ट दे रखा तुम्हें fx, लेकिन कई बारी कर्व में तुम्हें डायरेक्टली y लिखा नहीं होगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा? ये y क्योंकि dx है ना, तो इस dx, अगर ये फंक्शन dx में है तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? x में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? इस स्ट्रिप का टॉप जहां पे भी टच हो रहा है वो कर्व ही होगा, क्योंकि स्ट्रिप हमेशा कर्व से कहां पे डलेगी? एक्सिस पे डलेगी। सही है, तो इस कर्व से हमेशा y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी y की वैल्यू कितनी है? fx। तो ये है इसका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर है? सेम इसी का अपोजिट क्या होता है? सेम इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, जब हम स्ट्रिप का डालते हैं वाई एक्सिस में डालते हैं। ठीक है, तो ये तुम समझ गए ना? ठीक है, इसे आराम से तुम देख लेना। ठीक है, अब मैं यहीं पे बता देता हूं एक छोटा सा डायग्राम बना के। जब हमने स्ट्रिप का डाली, बताओ, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, और ये क्या होगी? ठीक है, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है भाई, तो एक लाइन है x इक्वल टू ए और एक लाइन क्या है? y इक्वल टू बी है, और ये लाइन क्या है? y इक्वल टू ए है, और ये कोई कर्व है। इस कर्व का नाम क्या होगा बताओ? ना x इक्वल टू एफ वाई, उल्टा होगा ना, मतलब ये कर्व किसके रिस्पेक्ट में होगा? y फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है? मैं छोटे से समझा रहा हूं क्योंकि इसका सेम इंटरप्रिटेशन यही है। फिर मैंने एक स्ट्रिप डाली, अब स्ट्रिप कहां डालेगी? तो ये पूरा y है, तो छोटा सा क्या होगा? ये dy होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका x। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना निकल जाएगा? x dy। अरे निकल जाएगा, समझ गए कैसे? फिर अब x dy को मैं यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, a, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, b। तो जब, ठीक है, जब स्ट्रिप y एक्सिस में पड़ेगी तो कोऑर्डिनेट्स भी, लिमिट भी क्या लेंगे? y वाले लेंगे, तो a से b आएगा। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा ये a से b है और यहां से भी a से b है, तो फर्क क्या? फर्क बहुत है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का a है ये। अरे समझ रहे? तो यहाँ पे तो तुम्हें फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब तुम दूसरे क्वेश्चन करोगे वहां बहुत फर्क नजर आएगा। अरे क्लियर है? तो इससे क्या एरिया निकला? सुन लो, इससे क्या एरिया निकला? ये वाला पूरा, समझ रहे? जिसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी नेमिंग रहने देते हैं। अब इससे एरिया तो निकल गया पूरा, ठीक है, लेकिन ठीक है, हमें ये dy है तो यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा? y फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रिप का टॉप जहां पे भी टच कर रहा हो तो वहां से मैं किसके लिए निकालूंगा? x की। किसकी निकालूंगा? हमेशा x की। अब यहाँ x तो पहले से दे रखा कितना है? fy। ऐसे आपके क्वेश्चन में हमेशा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे तो आसान हो गया, तो x क्या लिख दिया? fy dy और a से b। तो इससे आपका एरिया निकल जाएगा ये। ठीक है, तो दोबारा से मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, जैसे हमने ये कर्व, ठीक है, हमें एक लाइन दे रखी थी x इक्वल टू, एक लाइन दे रखी थी x इक्वल टू b। ठीक है, और एक कर्व दे रखा था ये। तो इन तीनों के बीच का एरिया कौन सा बाउंड होता है? ये। इन तीनों के बीच का भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस, ये दोनों लाइन और कर्व के बीच का एरिया यही था।
वैसे तो 4 लाइंस है ना, 4 चीजें, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो 4 चीजों के बीच का एरिया है ना तो, ठीक है। तो ये आपको बोल के रखेंगे कि अबाव एक्स एक्सिस, या ठीक है आपको सब मेंशन रहेगा लैंग्वेज में। तो हमने अभी ये एरिया निकाला, तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप डाली, ठीक है। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकल गया था पहले कितना, वाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि ये पूरा x है तो छोटा सा क्या होगा, dx होगा, और इसकी जो ये लाइन है इसकी लेंथ हमेशा क्या है, y है, ठीक है। और y निकलेगा कहां से, जहां पे भी स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है वहां से हमेशा y निकलेगा, ठीक है। तो y कितना निकलेगा, fx, dx तो तुम्हें समझ में आ गया था, ठीक है। और क्योंकि मैंने छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, लेकिन मुझे निकालना तो पूरे का था ना, तो इसीलिए मैंने उसे इंटीग्रेट कर दिया a से b तक, क्योंकि ऐसे मैं छोटी छोटी स्ट्रिप बहुत सारी बना सकता हूं, उनका अलग अलग एरिया निकाल सकता हूं, और उनका अलग अलग एरिया जोड़ने पे आएगा क्या, पूरे का एरिया। तो जो ये ए से बी लिमिट है ना, ये यही काम कर रहा है, ठीक है। कि आपने पहले छोटी स्ट्रिप फिर छोटी स्ट्रिप फिर छोटी स्ट्रिप, उससे बढ़िया क्या ए से बी तक सीधा क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो आपका पूरा उसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही वाई एक्सिस में, बस वाई एक्सिस में जब स्ट्रिप डलेगी तो ध्यान ये रखना कि वो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। वाई स्ट्रिप का कंसेप्ट ये है, वाई स्ट्रिप का कंसेप्ट हो जाएगा एक्स डी वाई, और एक्स निकलेगा कहां से, जहां पे ये स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा हो उस कर्व से एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स। तो ये बातें लिख भी देना अगर समझ में नहीं आई तो यहां पे एक्स एफ वाई था तो एफ वाई डी वाई। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब इस पूरे चैप्टर की कहानी यही है, खासकर पहली एक्सरसाइज में तो इतना इंट्रोडक्शन है इसका। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज में आप पे क्या होगा, जैसे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में, वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में जनरली क्या रहेगा, एक कर्व रहेगा और बाकी ज्यादातर क्या रहेंगी, लाइंस, क्या रहेंगी, लाइंस। लेकिन जैसे आप सेकंड एक्सरसाइज में जाओगे तो वहां कर्व ज्यादा हो जाएंगे, लाइन कम मिलेगी, ठीक है। तो मतलब यहां तुम ज्यादातर हमेशा एक्स एक्स के टच वाला ही एरिया निकालोगे, ठीक है। और जब तुम अगली एक्सरसाइज में जाओगे तो वहां तुम ऐसा एरिया निकालोगे, ऐसे, ठीक है। इनके बीच का एरिया निकालो, तो ये तो टच ही नहीं है ना एक्स एक्सिस के, तो ये थोड़ा सा मतलब ये हवा में एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो ये आसान है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस का थोड़ा सपोर्ट रहता है, तो ये आसान होता है स्ट्रिप डालना। अब यहाँ कैसे स्ट्रिप डालनी है, कैसे डालनी है, वो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन पहली एक्सरसाइज में सिंपल इसी कंसेप्ट से तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं होंगे जहां वहां मैं समझा दूंगा, ठीक है भाई। तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने निकाला अपना पहला क्वेश्चन, और इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जरा ध्यान से सीख लेना। अगर तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से सीख ली तो तुम्हें सेकंड एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ना जरा ध्यान से, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 8.1 का, वो जरा खुद रीड कर लो एक बारी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो आपको पहले करना क्या, सुन लो, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों में सिंपल एक चीज ढूंढनी है कि आपको कौन कौन से कर्व्स दे रखे हैं और आपको किसके बीच का एरिया निकालना है, बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बोल रखा है कि हमें एरिया निकालना है किसके बीच, एक तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, ठीक है। और एक हो गया आपका x इक्वल्स टू 1, एक हो गया x इक्वल्स टू 4, और एक हो गया एंड द x एक्सिस, ठीक है। और एक और कह दिया कि एक्स एक्स भी होना चाहिए, साथ में एक और चीज कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए एरिया। तो ये इसे अलग से भी लिख सकते थे या यहीं पे लिख दिया, समझिए, इतनी चीजें मेंशन है। तो इन मतलब वो एरिया इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो एरिया निकालना में। अरे क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ पैराबोला के बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पैराबोला के, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आने चाहिए, इलिप्स के बेसिक स्ट्रक्चर आने चाहिए, सर्कल के बेसिक स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो अभी क्वेश्चन पैराबोला का आ गया तो मैं सारे पैराबोला के बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे, ठीक। सबसे पहला है, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ठीक है, मतलब y स्क्वायर में हो और x सिंगल पावर में हो, ठीक है, तो हमेशा कैसा पैराबोला बनेगा, हमेशा बनेगा आपका ये वाला पैराबोला, ठीक है, सही है। तो इस पैराबोला की और कहानियां, ये वर्टेक्स रहता है, यहां इसका क्या रहता है, फोकस रहता है, ठीक है। बाकी और भी चीजें वो तो हम क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे, बस इतना समझ लो, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी ठीक है, ये वगैरह, ठीक है, आपकी ज्यादा काम की चीज नहीं है, जब आएगी है ऐसे क्वेश्चन तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि तुम फिगर कैसे बना पाओ, क्योंकि जब तक तुम इस क्वेश्चन का फिगर बनाना नहीं सीखोगे तुम इस क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ऐसी अगर यहां पे माइनस आ जाए, क्या आ जाए, अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ जाए, पावर देख लेना जरा, y की पावर डबल है तो इसमें जस्ट अपोजिट बनता है, इधर के साइड बनता है इसमें, और ये है क्या, ये x एक्सिस है और ये क्या है,
वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये है क्या एक्स एक्सिस, समझे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x तो इधर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू, जरूरी नहीं 4 देखेगा, कई बार ऐसे देता है एग्जामिनर लो, तो इसका मतलब भी तो यही है, बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है, बनेगा तो ऐसे ही ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बस ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो इन जनरल यही होगा। अगर कई बार, ठीक है, तुम्हें वो बेवकूफ बनाने के लिए पता क्या करेगा, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे देगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे ना ये तो है ही नहीं है, तो ये यही है भाई, स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायरिंग करोगे तो यही आएगा, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं हर ऐसे नहीं हमेशा ये बिल्कुल एग्जैक्ट दे के रखेंगे, तो इतनी भी चीजें आपको सोचनी है यार, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक। तो क्लियर है भाई। अब दो टाइप तो बता दिए, 2 टाइप और बता देता हूं, ठीक है। एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसका बनता है ऊपर, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है y और ये क्या है x, समझे। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay आ जाए तो बस जस्ट इसका अपोजिट नीचे बनता है, ठीक है भाई। ये हो गया x, ये x डैश y डैश, स्ट्रक्चर बता रहा हूं तुम्हें बस में, क्लियर है। तो 4 टाइप के पैराबोला है। अब जो ये वाला पैराबोला है, इसका एरिया जितना ऊपर होगा ना उतना ही नीचे भी होगा। ये जो वाला पैराबोला किसके सिमेट्रिक होता है बताओ, ये दोनों पैराबोला सिमेट्रिक होते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जितना एरिया ऊपर होगा ना उतना ही नीचे होगा, ठीक है। ऐसी जो ये दोनों पैराबोला रहते हैं, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या रहते हैं, क्योंकि जितना एरिया इधर होगा उतना इधर होगा, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, ठीक है, वो वाई एक्सिस। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक, इससे हमारा बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है, क्लियर है। तो मैंने पैराबोला की तुम्हें सारी कहानी बता दी, ठीक है। जो बच्ची कुची कहानी है वो क्वेश्चन के साथ हम करते रहेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो जैसे थोड़ा बहुत कहानी आती है किसकी, फोकस की आ जाएगी शायद से, या डायरेक्ट्रिक्स की आ जाएगी, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है वो आपको मिशंस में देखेंगे, वो मैं वहां समझा दूंगा। अभी ज्यादातर क्वेश्चन बस स्ट्रक्चर ही काम आएंगे हमारे, क्या काम आएंगे, स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें चारों समझा दी, अरे क्लियर है। अब आ जाओ इसके डायग्राम की। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन होगा नहीं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसके जैसे दिख तो रहा है वाई स्क्वायर में, तो कैसा बन गया पैराबोला, ये बन गया, इधर बन गया, अरे ठीक है भाई। फिर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहां लाइन होगी, यहीं तो होगी x इक्वल टू 1, अरे ये लाइन तो होगी x इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 होगी ये लाइन, क्लियर, रफली बनाना है आपने, ठीक है। फिर x इक्वल टू 4 थोड़ी और आगे लाइन होगी, तो x इक्वल टू 4 इसे मान लिया, लो ये लाइन क्या थी, ठीक है, समझे। तो बताओ ये पॉइंट कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1,0 और ये कितना निकलेगा 4,0 और ये आपकी x एक्सिस है, अरे ठीक है। इधर छोटा छोटा बना दो क्योंकि इधर की जरूरत भी नहीं है हमें, अरे ठीक है भाई। अब ठीक है, बन गया आपका डायग्राम रफली, इन तीनों को तो बना ही दिया ना मैंने, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया। अब एरिया बताओ कौन सा निकालना है, तो हमें क्या रखा था, एक तो ये पैराबोला के बीच, पैराबोला से टच होना चाहिए, x इक्वल टू 1 लाइन से टच होना चाहिए, x इक्वल टू 4 लाइन से टच होना चाहिए, x एक्सिस से टच होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब इतना ही बनेगा, इसी के अंदर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर देखो कर्व ये है, लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और ये है, ठीक है। तो हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला, समझे। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे मेन चीज यही आपका कि डायग्राम बने, और डायग्राम के बाद हम ये पता लगा पाए कि कौन सा एरिया निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन आसान है, जिसने इतना काम कर दिया उसका क्वेश्चन आसान है, उसका तो बस इंटीग्रेशन ही करनी है। क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका नाम तुम x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया आपका y डैश, ठीक। तो अब खुद बताओ, ठीक है। अब स्ट्रिप वगैरह तुम डाल भी सकते हो और बिना स्ट्रिप डाले भी कर सकते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग में कर रहे तो मैंने जबरदस्ती एक क्या डाल दी है, स्ट्रिप, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है भाई। अब कहीं बोलते हैं क्यों डाले हमारा, ठीक है, फिगर थोड़ा सा डायग्राम क्या हो जाता है, खराब सा हो जाता है, तो मत डालना, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूं, तो ये पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा dx, हो जाएगा dx, अरे समझे, इतनी सी ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी, dx हो जाएगी। वो मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा ही रखा। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, पैराबोला, तुम आराम से नोट कर लेना, और नोट कर लेना, दोबारा से नहीं बताऊंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हें पता ही चलेगा कि पैराबोला कैसे बनना, तो तुम्हारी हेडेक है। तो अब सुन लो, नेमिंग कर दो। सबसे पहले इसका नाम O देते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं, ठीक है, P नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R और इसका नाम देते हैं S। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एरिया PQRS, ठीक है भाई। तो एरिया PQRS में मैंने स्ट्रिप कहां डाली, तो जब भी स्ट्रिप x एक्सिस में डाली तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y dx, ये ध्यान रखना। और अगर स्ट्रिप
y एक्सिस में डाली तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स डी वाई। अरे क्लियर है। फिर इंटीग्रेट करना लिमिट, ठीक है, फॉर्मूला तो ये रहता है ना ए से बी, ठीक है, और जब स्ट्रिप एक्स एक्सिस में डाली तो लिमिट्स भी किसकी लेनी है, एक्स कोऑर्डिनेट वाली लेनी है, ठीक। अब y हमेशा कहां से निकलेगा, तो जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है उस कर्व से y निकालना है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ये पैराबोला पे टच कर रहा है ना, तो पैराबोला से किसके लिए निकाल दो, y की। तो पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स, समझे। तो y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसीलिए इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ y की जगह क्या डाल दिया, रूट एक्स dx, और इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें 1 से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 4 तक, ठीक है। बस अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, और 3/2 आगे आ जाएगा, अरे समझे, 1 से लेकर 4 तक, तो ये कितना आ गया, ठीक है, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 ही हो जाएगा। और 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कटेगा, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, 7 2 14, 14/3। और यूनिट हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर में स्क्वायर यूनिट चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा हम एरिया निकालेंगे, तो इसके भी हाफ मार्क्स कट जाते हैं कई बारी, ठीक है। तो यूनिट हमेशा लिखनी है, क्योंकि हम हमेशा क्या निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे। इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो दोबारा से देखना, जितनी बातें मैंने बताई, ठीक है, वो इस पूरी एक्सरसाइज में चलती रहेंगी, ठीक है। तो हमेशा करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन में जो जो डाटा दे रखा है, जो जो कर्व दे रखे हैं वो लिख लो, ठीक है। फिर उन्हें बनाने की कोशिश करो डायग्राम, फिर डायग्राम बनाने के बाद ये पता लगा पाओ कि कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है। फिर एक बार ये पता चल गया ना कौन सा एरिया निकालना है, फिर ये देखो कि स्ट्रिप हमें एक्स एक्सिस में डालनी है कि वाई एक्सिस में डालनी है, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो जाएगी कहां डालनी है, उसके बाद फॉर्मूला उस हिसाब से लगा लो। अगर स्ट्रिप एक्स एक्सिस में डाल दिया तो फॉर्मूला वाई डी एक्स, ठीक है, लिमिट्स भी कौन सी, एक्स कोऑर्डिनेट वाली, ठीक है। और अगर, ठीक है, तुमने स्ट्रिप कहां डाल दी, वाई एक्सिस में, तो ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डी वाई, ठीक है, और लिमिट्स भी कौन सी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स वाली। फिर अगर तुमने स्ट्रिप एक्सिस में डाली तो वाई आता है, तो वाई हमेशा कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है उस कर्व से। तो स्ट्रिप का टॉप यहां पे कहां पे टच हो रहा था, ठीक है, पैराबोला पे, ये पैराबोला ही तो है, तो पैराबोला से वाई निकाल दो, तो पैराबोला से वाई कितना निकल गया, रूट एक्स। और अगर तुमने स्ट्रिप कहां डाली रहती, ठीक है, वाई एक्सिस में, तो फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई, तो एक्स निकलता है। एक्स कहां से निकलता, जहां पे स्ट्रिप का टॉप, ठीक, कर्व को टच करा, वहां से एक्स निकलता, तो वो एक्स के टर्म में निकलता, वाई के टर्म में निकलता, तभी तो इंटीग्रेट होता। तो ये कुछ मैंने स्टेप बताए, अभी ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और हर क्वेश्चन में ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। तो ठीक है, पहले तुम इतना देख लो ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मैंने बता दिया तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की जैसे एग्जैक्ट, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे भाई, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे। थर्ड क्वेश्चन में है क्या, थर्ड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, फिर क्या रखा y इक्वल टू 2, फिर क्या रखा y इक्वल टू 4, और फिर क्या रखा y एक्सिस, और फिर क्या रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें करना क्या है, सिंपल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 मान के चलना, ये है, सॉरी, y इक्वल टू 2, और ये आपका y इक्वल टू 4। तो आपको, ठीक है, ये एरिया निकालना होगा फिर, ठीक है, पढ़ लेना। और इस एरिया को निकालने के लिए स्ट्रिप कहाँ डालना, ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए स्ट्रिप वाई एक्सिस में डालना, और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड की हिंट दे दी मैंने। फिर थर्ड के बाद आप लोग, ठीक है, थर्ड भी आप खुद करोगे, मैंने हिंट दे दी। थर्ड के बाद क्या है, थर्ड के बाद आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिस ऑर्डर में बता रहा हूं ना उसी ऑर्डर में करना, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड के बाद आपने करना है सीधा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर 11th की बात करना हमें 13, ठीक है, इस ऑर्डर में हमें चलना है।